कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो बंदा राजगद्दी पर बैठा है वो राजा नहीं बल्कि एक खून पीने वाला दरिंदा है। वो एक फॉक्स डीमन है। सभी मंत्री उसे बहुत ही ज्यादा डरते हैं, इसलिए उसे खुश करने के लिए उसके पास जवान लड़कियां भेजते हैं ताकि वो उसका खून पीकर हमेशा ही जिंदा रह सके। फॉक्स डीमन ने प्रजा को भी डरा कर रखा है। कोई भी उसके सामने बगावत करने की हिम्मत नहीं कर पाता, एंड अगर ऐसा कोई करता है तो वो डीमन उसे जिंदा नहीं छोड़ता। उस डीमन का इतना ज्यादा खौफ है कि जब भी वो दरबार में एंटर होता है तो कोई भी मंत्री उसके सामने आंख उठाकर भी नहीं देख पाता। इस कहानी को हमारी फीमेल लीड शाओहुआन सभी लोगों को सुना रही थी। कोई उसे पूछता है कि कहानी के लास्ट में इस फॉक्स डीमन राजा का क्या हुआ, वो कैसे मरा। वो कहती है कि गुड क्वेश्चन, देखो मैं एक डीमन हंटर हूँ तो ऑफ कोर्स मैं ही उसे मारूंगी ना। ये सुनकर सभी का मुंह बन जाता है कि ये मामूली सी लड़की खुद को समझती क्या है, डीमन हंटर माय फुट। शाओहुआन कहती है कि मैं सच बता रही हूँ, मैं एक डीमन हंटर हूँ। तभी ही अचानक से स्नोफॉल गिरने लगती है और उसके पास एक लड़का आता है जो कि इस शहर का गवर्नर था और उसका नाम था चिंगचुआन। वो उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता है एंड कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हमारा राजा एक फॉक्स डीमन है। तो इस पर वो कहती है कि मेरी माँ एक डीमन हंटर थी तो उन्होंने ही ये बात मुझे बताई थी। वैसे वो तो अब चली गई, मगर मैं कोई डीमन हंटर नहीं हूँ क्योंकि मुझे कोई जादू टोना नहीं आता। मैं तो बस पापी पेट के लिए कहानियाँ सुनाकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती हूँ। चिंगचुआन उसे कहता है कि तुम्हें राजमहल फॉक्स डीमन की नौकरानी बनकर जाना होगा। वहाँ जाकर मैं जो तुम्हें कहता हूँ वो काम तुम्हें करने होंगे, और जहाँ तक फॉक्स डीमन को मारने की बात है तो वो तुम्हें कर दूंगा। शाओहुआन कहती है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा बेकार बदबूदार लड़की हूँ, मैंने आज तक एक भी काम ढंग से नहीं किया। डीमन हंटर तो बस नाम की हूँ, बाकी मैंने आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा, इसीलिए प्लीज आप मुझे बख्श दे। चिंगचुआन कहता है कि तुम्हें पता लग गया है कि मैं उस दरिंदे को मारना चाहता हूँ। अगर तुमने ये बात फैला दी तो वो दरिंदा मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे तुम्हें अब मारना होगा। शाओहुआन तो ये सुनकर फटाक से मान जाती है कि मैं ये काम जरूर करूंगी। आफ्टर ऑल हमारे देश की प्रजा को उस दरिंदे से बचाना जो है। आगे शाओहुआन को राजमहल ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। चिंगचुआन तो उसे इन कपड़ों में देखता ही रह जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जब वो चिंगचुआन को 2 बार आवाज देती है तब जाके उसका ध्यान उस पर से हटता है। आगे वो राजमहल आ गई थी, चिंगचुआन उसके साथ नहीं था। वो बाकी नौकरानियों की बात सुनकर कहती है कि अच्छा तो ये चिंगचुआन का बच्चा मुझे यहाँ पर फॉक्स डीमन का चारा बनाने के लिए लाया है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। जैसे ही वो राजमहल से भागने की कोशिश करती है कि उसके सामने ये बड़ी सी सेना खड़ी थी, इसलिए वो गायब होने का तालिस्मान लेकर उसमें कुछ मंत्र वगैरह छाप करके अपने माथे पर चिपका देती है एंड कहती है कि अब तो मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी। लेकिन जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि ये सारे सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो सबको दिखाई दे रही थी। अगले दिन हम फॉक्स डीमन को देखते हैं जो कि दरबार में काफी गुस्से में बैठा था एंड कह रहा था कि कल रात मेरे बाथ हाउस में जो लड़की घुस आई थी उसे कहीं से भी ढूंढ निकालो। मंत्रियों को जब वो नहीं मिलती कि वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तभी ही एक बंदा आकर रिपोर्ट देता है कि हमें वो लड़की मिल गई है। अगले सीन में शाओहुआन को घिस घिस कर नहलाया जा रहा था। नौकरानियां बताती है कि पिछली बार एक लड़की ऐसे ही बिना नहाए महाराज के सामने चली गई थी तो महाराज ने उसे मार डाला क्योंकि हमारे महाराज को तो साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो सोचती है कि अभी तो मेरी अच्छे से खातिरदारी की जा रही है ताकि मैं उस फॉक्स डीमन का चारा बन सकूं। उस चिंगचुआन के बच्चे ने पता नहीं मुझे कहाँ फंसा दिया है, मौका मिलते ही मैं भाग जाऊंगी। नौकरानियां कहती है कि देखो लड़की, यहाँ से भागने की सोचना भी मत, वरना हमारे महाराज तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। अगले सीन में बहुत सारे सैनिक उसे फॉक्स डीमन के चैम्बर के पास छोड़ने आए थे। बेचारे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। उनको देखकर शाओहुआन का डर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। जैसे ही एक हवा का झोंका आता है कि वो डर के मारे सभी भाग जाते हैं। बेचारी शाओहुआन डरते हुए चैम्बर के अंदर जाती है। वो फॉक्स डीमन को देखकर अपना इंट्रो देती है कि मेरा नाम शाओहुआन है और मैं बहुत ही ज्यादा बदबूदार हूँ, मेरा टेस्ट भी उतना कुछ खास नहीं। फॉक्स डीमन कहता है कि जरा अपना चेहरा तो दिखाना, तो वो कुछ ऐसा करती है। उसे देखकर वो कहता है कि क्या तुम सब कुछ भूल गई हो। यहाँ पर हमें इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाया जाता है।
दरअसल में फॉक्स डीमन तो हजारों सालों से जिंदा है, मगर ये जो है वो शाहुआन का दूसरा जन्म है। वह भी सोचता है कि कल रात तुमने मेरे साथ जो किया था मैं उसे नहीं भूला हूँ, अब मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा तंग करूँगा। शाहुआन उसका चेहरा देखकर कहती है कि अरे ये तो तुम हो। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो सैनिकों से बचकर भाग रही थी कि गलती से फॉक्स डीमन के सीक्रेट बाथ हाउस में घुस जाती है। अभी वो कहती है कि मुझे कुछ याद आया है, प्लीज मुझे माफ कर देना, वो तो मुझसे बस गलती हो गई थी। लेकिन तभी ही उसे बहुत कुछ याद आने लगता है। कल रात उसने फॉक्स डीमन के ही सामने उसे यह कहा था कि वो फॉक्स डीमन खून पीने वाला दरिंदा, बदबूदार कीड़ा, हर रोज जवान लड़कियों को खाने वाला हैवान है। अगर वो गलती से भी मेरे सामने आ गया तो मैं उसे एक ही स्लाइस में खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैं एक डीमन हंटर हूँ। ये सब याद करने के बाद वो उसकी सीधा तारीफ करने लगती है कि कल रात तो मेरी मति मारी गई थी, मैं पागल हो गई थी, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर दी, बाकी आप तो बहुत ही ज्यादा महान है। फॉक्स डीमन उसका ये झूठा नाटक देखकर कहता है कि तुम कल वाली ही मुझे पसंद थी, अब जो ये नाटक कर रही हो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो कल की ही तरह रहो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर वो ऐसे ही एक्ट करने लगती है। वो उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ आ गई हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा। अगले सीन में वो अपनी बॉडी पर बहुत सारे तालिस्मान चिपका कर जा रही थी कि कहीं से फॉक्स डीमन आकर उसे खा ना जाए। तभी ही उसके पास चिंगचुआन आता है तो वो उसे झगड़ा करने लगती है कि तुमने मुझे किस नरक में फंसा दिया है। तो वो उसे माफी मांगकर कहता है कि दरअसल में मैं क्राउन प्रिंस हूँ। वो फॉक्स डीमन उसने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं छुप कर ही उसे मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ। जब मुझे तुम मिली तो मुझे लगा कि तुम मेरा साथ दे सकती हो। इतना कहकर वो उसे अपना चैट दिखाता है तो वो कहती है कि ऐसा तो मेरे पास भी है। चिंगचुआन उसे कहता है कि तुम मेरा दिया टास्क पूरा करो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सब बता दूंगा, ये भी बताऊंगा कि तुम कौन हो, और फॉक्स डीमन से डरने की जरूरत नहीं है, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ करने आएगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। चिंगचुआन के चाहते ही ये कहती है कि ये मुझे बचाएगा, वो भी फॉक्स डीमन से, ये पक्का मुझ पर नजर रखना चाहता है, पर अब मैं क्या करूं? एक तरफ वो चिंगचुआन और दूसरी तरफ फॉक्स डीमन, बीच में मैं तो सैंडविच बन गई। अगले सीन में वो किसी बुक में रीड कर रही थी कि टाइगर और लायन दोनों की ही यूरिन से फॉक्स डीमन को काफी डर लगता है, इसलिए वो बहुत सारा अपने कपड़ों पर छिड़क देती है। फिर वो बहुत सारा लहसुन खाकर लहसुन की माला पहनकर फॉक्स डीमन के रूम में जाती है। वहां जाकर वो चिंगचुआन का दिया टास्क कंप्लीट कर रही थी, जो कि था फॉक्स डीमन की टेल का एक बाल निकालना। जब वो ये कर रही थी कि वहां पर फॉक्स डीमन आ जाता है, उसे देखकर वो कहती है कि ये बेड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं तो बस सोकर देख रही थी। फॉक्स डीमन कहता है कि फिर चलो साथ में सोकर देखते हैं कि वो जल्दी से उसे दूर होती है। वो कहता है कि वैसे आज तुम काफी ज्यादा अच्छा स्मेल कर रही हो। कि शाहुआन कहती है कि पर मैंने गार्लिक खाया, उसकी माला पहनी, तो क्या तुम्हें गंदी बदबू नहीं आ रही? वो कहता है कि नहीं, तो अब तो तुम और भी ज्यादा टेस्टी हो गई हो। इतना कहकर वो जैसे ही उसे बाइट करने चाहता कि वहाँ पर चिंगचुआन रिपोर्ट देने आ जाता है। इन दोनों की बातें सुनकर वो तो डरने लगती है कि ये डीमन हंटर को मार रहे हैं। अगर इस फॉक्स डीमन को पता चला कि मैं भी एक डीमन हंटर हूँ तो ये पक्का मुझे भी मार देगा। उसे इतना घबराते देखकर फॉक्स डीमन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो एक डीमन हंटर हो ना, तो मैजिक से खुद को हील कर सकती हो। वो कहती है कि मैंने तो सबसे झूठ बोलकर रखा है कि मैं एक डीमन हंटर हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो डीमन हंटर से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। बचपन में लकी नाम का मेरा एक कुत्ता हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा छुटकू सा प्यारू सा, मगर डीमन हंटर ने उसे मार डाला, तब से ही मुझे उन लोगों से काफी नफरत हो गई। चिंगचुआन समझ जाता है कि ये फॉक्स डीमन का भरोसा जीतने के लिए उसे झूठी कहानी सुना रही है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। शाहुआन कहती है कि महाराज, मुझे बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा स्मेल कर रही हूँ, तो क्या मैं नहाकर वापस आ जाऊँ? तो वो उसे जाने की परमिशन दे देता है। बाहर आने के बाद वो चिंगचुआन का थैंक यू कर रही थी कि अगर आज तुम सही टाइम पर नहीं आते तो वो दरिंदा तो मुझे कच्चा चबा जाता। चिंगचुआन उसे उसके मिशन के बारे में फिर से बताता है। तो अगले सीन में वो फॉक्स डीमन के चैम्बर में जाकर उस टेल के बाल को ढूंढ रही थी। फॉक्स डीमन हमेशा की तरह एक ही लड़की की पेंटिंग बना रहा था कि वो कहती है
कि तुम तो काफी ज्यादा लॉयल हो, तुम्हें जिंदा रहे हुए काफी साल हो गए, मगर फिर भी तुम अपनी प्रेमिका को नहीं भूले हो। अगले सीन में वो उसकी नहलाने में मदद कर रही थी। शहुआन को तो ये अच्छा मौका लगता है उसका बाल ढूंढने का, मगर तभी ही वो जादू से पंखुड़ियों की बारिश करता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शहुआन को पास्ट लाइफ में ये बहुत ही ज्यादा पसंद था। अभी वो कहता है कि ये तुम्हें पसंद आया ना, इस पर वो कहती है कि हमें मिले हुए तो अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है। फॉक्स डीमन कहता है कि पर मैं तो तुम्हें हजारों सालों से जानता हूँ। शहुआन उसकी बातें समझ नहीं पाती। आगे जब वो सोने जाता है कि शहुआन काफी शॉक्ड होती है कि क्या ये इतने ज्यादा ठंडे बेड पर सोता है। शहुआन यहाँ पर लियान कुन को निकालती है जो कि एक हेजहॉग था। वो कहती है कि मुझे इसके बिना नींद आती ही नहीं। वो उसे अपने साथ सोने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, मगर साथ ही साथ में लियांग कुन से डर भी रहा था। वो कहता है कि मैं कभी सोता ही नहीं क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डरावने सपने आते हैं। वो सोचती है कि इसने बहुत सारे लोगों को मारा है तो पक्का उनकी आत्माएं आकर सपने में इसे डराती होगी। वो कहती है कि वैसे बचपन से मुझे भी एक सपना आता है जिसमें मैं बार बार एक ही छोटी बच्ची को देखती हूँ जिसकी पूरी फैमिली को किसी दरिंदे ने मार डाला। वो आगे कुछ बताने चाहती कि वो सोचता है। वो सोचती है कि ये अच्छा मौका है, मगर जैसे ही वो बाल निकालने चाहती कि उसके हाथ दब जाते हैं। अब उसे इसी तरह से पूरी रात गुजारनी पड़ती है। बिना सोए हुए अगले दिन उसकी आंखें बहुत ही काली हो गई थी। अगले सीन में वो फूलों को दफना रही थी कि मेरी कब्र पर तो कोई फूल रखने नहीं आएगा, तो मैं ही ये काम कर देती हूँ। फॉक्स डीमन उसके पास आकर उसे धमकी देकर खाने की कोशिश करता है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो खा सकते हो। उसकी इतनी हिम्मत देखकर वो उसे जाने देता है, कुछ नहीं करता। आगे फॉक्स डीमन ने शहुआन के लिए बहुत सारा खाना भिजवाया था जिसे वो काफी दुखी मन से खा रही थी कि ये पक्का मुझे मोटी करके खाना चाहता है ताकि मैं उसे और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगूं। पर तभी ही खाने में बाल निकलता है कि वो चिल्लाने लगती है। पर तभी ही उसे ख्याल आता है कि ये तो उसकी पूंछ का बाल है जिसे वो सीधा चिंचुआन के पास लेकर जाती है। वो कहती है कि मैंने अपना टास्क पूरा किया, अब तुम मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में बताओ। कि वो कहता है कि तुम्हें मेरा एक और काम करना पड़ेगा। तुम किसी भी तरह से बहलाकर फुसलाकर उस फॉक्स डीमन को चीमेन फॉर्मेशन में लेकर आओ। फॉक्स डीमन को मारने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सब कुछ बता दूंगा। जब वो वापस घर आती है कि वो डीमन कहता है कि इतनी देर से कहाँ थी। कि वो कहती है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। जब बाहर निकलने के लिए टॉयलेट में गई तो वहीं पर ही सो गई। फिर वो कहती है कि वैसे महाराज, मैं आपको एक अच्छी जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ। तो वो तुरंत तैयार हो जाता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं कि फॉक्स डीमन उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज आकर बैठो। जब वो नहीं आती तो वो खुद ही उसके पास आ जाता है, इन फूलों की पंखुड़ियों की बारिश करता है। जैसे देखकर वो काफी खुश हो रही थी और फॉक्स डीमन बस उसे ही देखे जा रहा था कि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चिंचुआन और उसकी जो असिस्टेंट थी यूली, वो दोनों ही फॉर्मेशन की तैयारी कर रहे थे। शहुआन को याद आता है कि मुझे इस फॉक्स डीमन को यहीं छोड़कर दूर चले जाना है, इसलिए वो उसे कहती है कि मेरे पेट में काफी दुख रहा है, मैं अभी टॉयलेट जाकर वापस आई। जब वो टॉयलेट की तरफ जा रही थी कि उसे लकी ही जैसा दिखने वाला एक कुत्ता नजर आता है। कि वो कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा किसने मारा, लोग कितने ज्यादा बेरहम है, वो लोग तुम्हें इस तरह से कैसे मार सकते हैं। पर तभी ही वो कुत्ता उसके हाथ से छूटकर सीधा फॉक्स डीमन के पास जाकर बैठ जाता है। जब वो लकी को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आती है कि वो देखती है कि रिचुअल स्टार्ट हो गया है और फॉक्स डीमन के ऊपर कड़कती बिजलियां गिर रही है। वो आवाज देती है कि लकी, तुम वहाँ से वापस आ जाओ वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। मगर लकी उसकी नहीं सुन रहा था, इसलिए वो जैसे ही लकी को बचाने आती कि एक बिजली का झटका उसे भी लगता है और ये फॉर्मेशन टूट जाता है। फॉक्स डीमन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इन कड़कती बिजलियों को सह रहा था, तो तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। यानी कि फॉक्स डीमन को पहले से ही पता था कि चिंचुआन उसे मारने की कोशिश कर रहा है और शहुआन भी उसके साथ मिली हुई है, मगर फिर भी फॉक्स डीमन ने ये सब कुछ होने दिया। जब शहुआन को होश आता है तो वो देखती है कि ये तो मेरी चोट पर दवाई लगा रहा है, मगर वो फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगती है कि अगर मैं उठ गई तो ये पक्का मुझे खा जाएगा, इससे अच्छा कि मैं मरने का ही नाटक करती हूँ। कि वो कहता है
कि इस तरह से नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम उठ गई हो। वो कहती है कि माफ करना महाराज, वैसे लकी उसका क्या हुआ? तो वो कहता है कि मैंने लकी को दवाखाने भेज दिया है, वहाँ पर उसका अभी इलाज हो रहा है। वो सोचती है कि ये फॉक्स डीमन जितना खतरनाक दिखता है उतना है नहीं, दिल का मुझे थोड़ा तो अच्छा लगता है। फिर वो लियान कुन को लेकर सोच आती है। आज फिर से फॉक्स डीमन लियान कुन को देखकर डर जाता है कि ये लड़की हमेशा ही इस चूहे को लेकर क्यों सोती है। अगली सुबह जब वो उठती है कि फॉक्स डीमन उसके बाजू में सोया हुआ था, कि वो कहती है कि महाराज, मेरे जैसी साधारण लड़की आपको कैसे पसंद आ गई, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। वैसे आप मेरी टाइप के नहीं है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो कहता है कि कौन है वो लड़का? इस पर वो कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा साधारण है, अच्छा है और उसमें कुछ भी खास नहीं है। फॉक्स डीमन समझ जाता है कि ये बस मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रही है। वहीं यूली फॉर्मेशन टूटने पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी। वो कहती है कि अगर वो शाओ हुआन बीच में नहीं आती तो हमने उस फॉक्स डीमन को मार दिया होता। वहीं फॉक्स डीमन ने शाओ हुआन को कविता सुनाने को कहा था, जो कि बेचारी को आती भी नहीं। वो जैसे तैसे करके अपना बेस्ट दे रही थी। वो सोचती है कि कल रात मेरी वजह से फॉर्मेशन टूट गया तो पक्का चिंगचुआन मुझ पर गुस्सा होगा, ऊपर से ये दरिंदा वैसे भी मुझे खाना चाहता है। मैं तो यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गई हूँ कि तभी ही वहाँ पर चिंगचुआन आ जाता है। वो फॉक्स डीमन से कहता है कि मुझे शाओ हुआन से कुछ पूछताछ करनी है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो डर जाती है कि अब ये पक्का मुझे नहीं छोड़ेगा। वो फॉक्स डीमन के ही साथ रहने की बात करती है, पर चिंगचुआन उसे अपने साथ लेकर जाता है। उसके एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। शाओ हुआन सोचती है कि कल मेरी वजह से इसका फॉर्मेशन टूट गया तो ये दरिंदे को नहीं मार पाया, इस वजह से अब ये पक्का मुझे मारेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, चिंगचुआन तो बस नाटक कर रहा था। आगे वो शाओ हुआन को लेकर किसी गांव में जाता है जहां पर बहुत सारे मिजरेबल लोग थे जिनके पास खाना पीना कुछ नहीं था। उनमें से बहुत सारे लोग बीमार थे तो कुछ लोग ऐसे ही भूख के कारण मर चुके थे। वो ये नजारा देखकर कहती है कि फॉक्स डीमन को तो अपनी प्रजा की कोई पड़ी ही नहीं। कि चिंगचुआन कहता है कि 10 साल पहले वो फॉक्स डीमन यहाँ पर आया और मेरे फादर को मारकर खुद राजगद्दी पर बैठ गया। उस टाइम पर मेरे फादर का एक वफादार मंत्री प्राइम मिनिस्टर, उसने मुझे अपने बेटे से बदल लिया, जिस वजह से मैं तो बच गया मगर प्राइम मिनिस्टर का बेटा उसमें मारा गया। पिछले 10 सालों से मेरा बस यही मकसद है कि मैं उस फॉक्स डीमन को मारकर अपनी राजगद्दी वापस हासिल करूं। एक क्राउन प्रिंस होने के नाते अपनी प्रजा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। इतना कहकर वो उसे उसके पास्ट के बारे में बताता है कि तुम प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो, बचपन में ही हम दोनों की शादी तय हो गई थी। लेकिन उसी टाइम पर फॉक्स डीमन वहाँ पर आ गया। प्राइम मिनिस्टर यानी कि तुम्हारे फादर ने मुझे बचाने के लिए तुम्हारे छोटे भाई की बलि चढ़ा दी। फिर उसने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया। उसने राजमहल आकर शाही परिवार को भी नहीं छोड़ा। शाओ हुआन सोचती है कि मैं बचपन से लेकर अभी तक जो सपना देखती आ रही हूँ, दरअसल में वो सब कुछ तो मेरे पास्ट में हो चुका है। उसे यहाँ पर फॉक्स डीमन पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि उसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, अब मुझे उससे बदला लेना है। चिंगचुआन कहता है कि क्या पागल हो गई हो, तुम उसके सामने 1 सेकंड भी टिक नहीं पाओगी, तुम्हें वो कब मार देगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर वो तो जिद पर अड़ गई थी कि मुझे तो किसी भी तरह से उस दरिंदे को मारना है। अगले सीन में वो उसे यूली के पास लेकर आया था। यूली उसे बता रही थी कि फॉक्स डीमन के रूम में 2 स्क्रॉल है, अर्थ स्क्रॉल और ह्यूमन स्क्रॉल। अगर तुमने ये दोनों ही जगह ढूंढ निकाली तो हम वहाँ पर फॉर्मेशन क्रिएट करके उस फॉक्स डीमन को हमेशा हमेशा के लिए सील कर देंगे। जब वो राजमहल वापस आती है कि फॉक्स डीमन को देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसने फॉक्स डीमन को मारने के लिए एक चाकू हाथ में रखा था मगर मार नहीं पाती। फॉक्स डीमन उसके एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया था कि आज ये काफी गुस्से में लग रही है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो उस स्क्रॉल को ढूंढ रही थी कि तभी ही वहाँ पर फॉक्स डीमन आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो बस सफाई कर रही थी। फॉक्स डीमन उसके इरादों को समझ गया था। वो कहता है कि कहीं तुम मुझे मारने के बारे में तो नहीं सोच रही। वो कहती है कि नहीं तो मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी, आप कहाँ और मैं कहाँ। अगले दिन वो उसे जैसे ही चाकू से मारने आती
कि मधुमक्खी के ऊपर उसका चाकू लग जाता है। फिर सारी मधुमक्खियाँ उसके पीछे पड़ जाती है। आगे वो उसकी वाइन में बहुत सारे जहर डाल देती है, मतलब कि उसके पास जितने भी जहर थे उन सभी को डाल देती है। जैसे ही वो उसे पीता है कि उसे कुछ होने लगता है, वो सोचती है कि लगता है कि जहर का असर हो रहा है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं मर रहा हूँ तो मैं तुम्हें भी साथ में लेकर मरूंगा। इतना कहकर वो जैसे ही उसे बाइट करने आता कि वो डर के मारे जोर से चिल्लाती है और फॉक्स डीमन दूर होकर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि इतने सारे जहर खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। आगे जब वो सो रहा था कि वो उसे चाकू से मारने चाहती है, मगर तभी ही वो उठ जाता है और शाहुआन बहाना मारने के चक्कर में उस चाकू को खुद को ही लगा देती है। जब वो मुंह धोने के बहाने बाहर जाती है कि एक गुई उस पर हमला कर देता है। गुई ना तो इंसान होते हैं और ना ही राक्षस। वो लोग फॉक्स डीमन की रक्षा करने के लिए ऐसे ही उनके आसपास रहते हैं। गुई शाहुआन को मार पाते कि वहाँ पर चिंचुआन आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है कि तुम फॉक्स डीमन को मारने की कोशिश कर रही थी ना, इसलिए इस गुई ने तुम पर हमला किया। वैसे ये तुम्हारे माथे पर क्या है? इतना कहकर वो उस चाकू को निकाल देता है एंड कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम फॉक्स डीमन को मारने की कोशिश मत करो। अगर उसे पता लग गया तो वो तुम्हें खा जाएगा। मैं उस फॉक्स डीमन को अपने तरीके से मार दूंगा, तुम कुछ भी मत करो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। जब वो वापस आती है कि फॉक्स डीमन उससे पूछता है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी, कि वो कहती है कि बस मुंह धोने में थोड़ी देर लग गई। वो जानता था कि बाहर क्या हुआ था, इसलिए वो उसके ऊपर अपनी सेंट छोड़ता है। वो कहता है कि अब से गुई तुम पर हमला नहीं करेंगे। वो कहती है कि ऐसा करो कि तुम मुझे अपना क्लॉक दे दो, क्या पता सोने के टाइम पर दोबारा मुझ पर हमला ना हो जाए। अगले दिन राजमहल में कुछ नौकरानियां आपस में बातें कर रही थी कि यह शाहुआन तो अभी तक मरी नहीं, पक्का उसने महाराज को फंसा लिया होगा। वो रात में फॉक्स डीमन को खुश करती होगी। ये सुनकर वो उसे डांटने चली जाती है कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर कैसे सकते हो? वैसे भी मेरे और फॉक्स डीमन के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं उस जैसे आदमी को क्यों पसंद करूंगी जो कि 2 मिनट भी नहीं टिक पाता हो। फॉक्स डीमन जो कि उसके ही पीछे खड़ा था, वो कहता है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, अब तो तुम्हें दिखाना ही होगा। वो उसे लेकर अपने रूम में जाकर अपने कपड़े उतार रहा था कि वो कहती है कि मैंने तो बस उन नौकरानियों का मुंह चुप कराने के लिए ऐसे ही कह दिया। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हमारे फॉक्स डीमन एम्परर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, फैंटेस्टिक है, ग्रेट है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके ऐसे चिल्लाने पर वो उसे भगा देता है। आगे वो चिंचुआन से मिलने चाहती है, जहाँ पर वो देखता है कि शाहुआन ने तो फॉक्स डीमन का क्लॉक पहना है, तो वो कहता है कि इसे उतार दो और मेरा क्लॉक पहन लो, मगर वो मना कर देती है और सोचती है कि अगर किसी गुई ने दोबारा मुझ पर हमला कर दिया तो क्या होगा। यूली उससे कहती है कि कल चंद्र ग्रहण है, फॉक्स डीमन उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए अगर तुम उसे चाकू से मार दो तो हमें कोई स्क्रॉल ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही मर जाएगा। वो कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी एंड जब मैं उसे मार दूं तो मैं तुम लोगों को एक सिग्नल भिजवा दूंगी। जब वो घर वापस आती है कि देखती है कि फॉक्स डीमन तो यहाँ पर नहीं है, तो वो सोचती है कि लगता है कि उसे पता लग गया कि मैं उसे मार दूंगी, इसीलिए पहले ही भाग गया। रात में जब वो घर के बाहर निकलती है तो फॉक्स डीमन ने बहुत सारे गुई को मार दिया था एंड अभी वो बहुत ही ज्यादा जख्मी और कमजोर नजर आ रहा था। वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम नहलाने में मेरी मदद करो। ये उसके लिए अच्छा मौका था कि वो उसे चाकू से मार दे, मगर जैसे ही वो उसे मारने चाहती कि वो उठ जाता है। वो कहती है कि महाराज मैं ये चाकू आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी फैमिली की आखिरी अमानत है। फॉक्स डीमन कहता है कि मुझे ये चाकू नहीं चाहिए, मैं चाकू के बिना भी सभी को काटने का दम रखता हूँ। चंद्र ग्रहण खत्म होने को आया था। चिंचुआन, यूली और बाकी सारे सैनिक उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे, मगर जब कोई भी सिग्नल नहीं आता तो ये लोग समझ जाते हैं कि मिशन फेल हो गया है। शाहुआन टॉयलेट में बैठी थी एंड सोच रही थी कि चंद्र ग्रहण खत्म हो गया, मैं उसे मार नहीं पाई, तो अब हमें स्क्रॉल का ही सहारा लेना होगा कि तभी वहाँ पर एक स्क्रॉल एक्टिवेट होता है। इसे देखकर वो काफी शॉक्ड हो ही रही थी कि वहाँ पर फॉक्स डीमन आ जाता है। वो कहता है कि तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो, कि वो कहती है
कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, जल्दी से बाहर निकलो। अगले सीन में रात में वो चिंगचुआन को ढूंढ रही थी। वो कहती है कि माफ करना, मैं आज उसे नहीं मार पाई, मगर मुझे अर्थ स्क्रॉल के बारे में पता लग गया है। वो ज्यादा उसे कुछ बता पाती कि वहाँ पर वो डीमन आ जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों इतनी रात गए क्या कर रहे हो। तो वो कहती है कि मैं और चिंगचुआन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे ही रात में चोरी चुपके एक दूसरे से मिलने आते रहते हैं। चिंगचुआन भी उसके झूठ में उसका साथ दे रहा था, मगर फॉक्स डीमन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो गया था, इसलिए वो उसे पकड़कर अंदर लेकर आता है। यहाँ आकर भी वो कह रही थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जेंटल है, ऑनेस्ट है, चार्मिंग है। उसके बारे में जितनी भी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। जब भी वो मेरे सामने आता है कि मेरा दिल जोरों शोरों से धड़कने लगता है कि तभी ही वो जेलसी में आकर उसे किस करने लगता है। पहले तो शाहवान उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, मगर बाद में नहीं रोकती। किस करने के टाइम पर फॉक्स डीमन ने उसे बाइट कर लिया था। जैसे ही वो शाहवान के खून को टेस्ट करता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसका ब्लड सक करने लगता है। तभी ही वहाँ पर चिंगचुआन आकर शाहवान को उससे दूर करता है एंड कहता है कि मैं आपको ये बात बताना भूल ही गया कि बचपन में ही मेरी शादी शाहवान से तय हो गई थी। ये मेरी फियांसे है, इसलिए मैं इसे अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। फॉक्स डीमन भी उसे जाने देता है, क्योंकि अभी वो बहुत ही ज्यादा पछता रहा था कि उसने अपने ही प्यार का खून इस तरह से पी लिया। अगर आज चिंगचुआन आकर उन दोनों को नहीं रोकता तो ये तो पक्का उसे खा ही जाता। जब ये लोग जा रहे थे कि वो कहती है कि मुझे अभी अभी तो स्क्रॉल के बारे में पता चला, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती, कि वो उसे जबरदस्ती अपने घर लेकर आता है एंड उसे रूम में बंद करके कहता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी, क्योंकि जेलस तो चिंगचुआन भी था। अगले दिन फॉक्स डीमन याद कर रहा था कि उस पर एक कर्ज है। उसे हजारों सालों वाली जिंदगी तो मिली है, मगर साथ ही साथ में एक श्राप भी मिला है। वो जिस लड़की को पसंद करता है उसका खून फॉक्स डीमन के लिए एक तड़प समान है। वो उसके खून को टेस्ट करते ही खुद को रोक नहीं पाता एंड उसका ब्लड सक करने लगता है। पिछले जन्म में ऐसा ही कुछ हुआ था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड शाहवान की मौत हो गई, मगर इस जन्म में वो ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो वहीं चिंगचुआन के घर में रहकर वो सिर्फ और सिर्फ फॉक्स डीमन के ही बारे में सोच रही थी कि वो उसे ले जाने के लिए आता है। जब वो उसे यहाँ से लेकर जा रहा था कि चिंगचुआन अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ बाहर खड़ा था, वो कहता है कि आप मेरी फियांसे को इस तरह से लेकर नहीं जा सकते। अगर आपको इसे ले जाना है तो पहले आपको मुझे मारना होगा। ये सुनकर शाहवान डर जाती है कि कहीं ये दरिंदा सच में चिंगचुआन को मार ना दे, इसलिए झूठ बोलती है कि देखो चिंगचुआन, भले ही मेरी शादी तुमसे तय हुई हो, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ फॉक्स डीमन से ही प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अभी के अभी तुमसे शादी तोड़ती हूँ। पहले तो मुझे फॉक्स डीमन पसंद नहीं था, मगर उसके साथ रहने पर मुझे उसकी अच्छाइयाँ दिखी और मुझे उससे प्यार हो गया। ये सुनकर फॉक्स डीमन तो खुश हो रहा था कि वो कहती है कि मैं हमेशा ही उसके साथ रहकर उसके कमरे की सफाई करना चाहती हूँ। ऐसा कह के उसने चिंगचुआन को इशारा दिया था। फॉक्स डीमन भी समझ जाता है कि अच्छा, तो ये स्क्रॉल ढूंढने के लिए ही वापस आना चाहती है। अब फॉक्स डीमन भी गुस्से में लग रहा था। चिंगचुआन को अपसेट देखकर यूली कहती है कि आप जानते हैं कि उसने नाटक किया है, तो आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं। वो फॉक्स डीमन को पसंद नहीं करती, इसलिए आप ज्यादा अपसेट ना हो। जब ये लोग वापस आ रहे थे कि वो सोचती है कि मुझे फॉक्स डीमन को कहीं बाहर लेकर जाना होगा ताकि पीछे से चिंगचुआन आकर यहाँ पर फॉर्मेशन बना सके। वो कहती है कि देखो ना, मौसम कितना ज्यादा अच्छा है, चलो ना बाहर घूमने जाते हैं। वो कहता है कि नहीं, गार्डन बहुत ही ज्यादा गंदा है, तो तुम इसे साफ करोगी। इतना कहकर वो जानबूझकर गार्डन को गंदा कर देता है एंड कहता है कि अब इसकी सफाई करो। गार्डन को साफ करने के बाद जैसे ही वो वापस आती है कि वो रूम को गंदा करके कहता है कि अब इसे भी साफ करो। अभी वो अपनी उसी पेंटिंग को बना रहा था, फिर वो कहता है कि तुम मेरी मॉडल बनो। इस तरह से करके वो बेचारी को 5-6 घंटे इसी तरह से खड़े रहने को कहता है एंड जब पेंटिंग तैयार हो जाती है कि वो कहती है कि ये तो वही पुरानी पेंटिंग है, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फॉक्स डीमन कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, इस पेंटिंग में भी तुम ही हो। ये सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। जब वो चिंगचुआन से मिलने जाती कि वो सीधा उसे पूछने लगता है
कि क्या तुम सच में उस फॉक्स डीमन को पसंद करती हो? क्या तुम भूल गई कि उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था? कि वो कहती है कि देखो, मैंने बस तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला था। वो कहता है कि और उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो वो कहती है कि वो भी झूठ ही था, वरना वो दरिंदा तो मुझे कच्चा चबा चाहता। आगे वो उसे अपना प्लान सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रात में वो फॉक्स डीमन को अपना शो दिखा रही थी। ऐसा करके वो उसे बिजी रखती है कि दूसरी तरफ से चिंगचुआन टॉयलेट में जाकर अर्थ स्क्रॉल को एक्टिवेट कर रहा था। फॉक्स डीमन को यह शोर शराबा पसंद नहीं आ रहा था। उसके पेट में तो गड़बड़ हो जाती है। वो जैसे ही टॉयलेट की तरफ जाने लगता है कि वो उसे रोककर उसे सेड्यूस करने लगती है, पर वो अपना पीछा छुड़ाकर उसी तरफ जा रहा था कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वो कहता है कि चिल्ला चिल्लाकर पूरे राजमहल को बता दो कि मैं 2 नंबर करने जा रहा हूँ। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ से चिंगचुआन जा चुका था। फॉक्स डीमन को यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई तो आया था, इसीलिए वो अपने रूम में उस बंदे को ढूंढने लगता है। वो देखती है कि चिंगचुआन तो कबर्ड में जाकर छुपा हुआ है और ये फॉक्स डीमन उसी तरफ जा रहा है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए उसे किस करती है। चिंगचुआन के चाहते ही शाओहुआन उसे दूर होना चाहती थी, मगर अब फॉक्स डीमन उसे जाने नहीं देता। तभी ही वहाँ पर एक और स्क्रॉल एक्टिवेट हो जाता है, तो वो समझ जाती है कि अब उसे दोनों ही स्क्रॉल मिल गए हैं। वो जल्दी से चिंगचुआन के पास जाकर उसे ये बात बता रही थी कि चिंगचुआन अभी बहुत ही ज्यादा जेलस और गुस्से में था और उसे बहुत ही ज्यादा डांट रहा था। चिंगचुआन का ऐसा बिहेवियर उसे समझ में नहीं आता। वापस आने के बाद वो सैड होकर ड्रिंक कर रही थी कि मैं तो चिंगचुआन और फॉक्स डीमन के बीच में फंस गई हूँ, कि तभी ही वहाँ पर फॉक्स डीमन आ जाता है, इसलिए वो उसके साथ उटपटांग हरकतें करने लगती है। फॉक्स डीमन शांति से उसे उठाकर बेड पर ठीक से सुलाने के लिए ले जाता है। उसको सुलाने के बाद वो उसके लिए हैंगओवर सूप बना रहा था कि पीछे से शाओहुआन जैसे ही पानी पीने के लिए उठती है कि गुई आकर उस पर हमला कर देता है। उसी टाइम पर फॉक्स डीमन वहां आकर उस गुई को मार देता है। शाओहुआन को चोट लगी थी। उसका खून देखकर फॉक्स डीमन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड जैसे ही उसे बाइट करने चाहता है कि वो खुद को चाकू मार देता है ताकि वो अपनी इस तड़प को शांत कर सके। शाओहुआन को ये सब देखकर काफी बुरा लगा था। अगले सीन में वो खुद की चोट पर पट्टी लगाकर फॉक्स डीमन के पास आती है उसका इलाज करने के लिए। जब वो चाकू बाहर निकालकर उसकी पट्टी कर रही थी कि फॉक्स डीमन उसे ही देखे जा रहा था, पर अगले ही सीन में हम उसका रिजल्ट देखते हैं। हालांकि फॉक्स डीमन को ये पसंद तो नहीं आता, मगर वो उसे कुछ नहीं कहता। आगे वो सोच रही थी कि चिंगचुआन ने जैसा बताया ये फॉक्स डीमन ऐसा तो नहीं है, काफी अच्छा है, तो अब मुझे किसकी साइड रहना चाहिए, चिंगचुआन की या फिर फॉक्स डीमन की। अभी मुझे इतना तो पता है कि मैं फॉक्स डीमन को नहीं मारना चाहती। अगले सीन में फॉक्स डीमन जब उसे ढूंढ रहा था तो वो उसे कुछ ऐसी हालत में मिलती है। उसने फॉक्स डीमन को मारने से ज्यादा अच्छा खुद को ही दफन करना समझा। वो कहता है कि कल तुमने मेरी पट्टी लगा दी थी, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हारी एक विश को पूरा करना चाहता हूँ। वो कहती है कि पर मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मुझे ऐसे ही पड़े रहने दो। वो उसे उठाकर कहता है कि तुमने आखिरी बार कहा था ना कि तुम्हें लालटेन फेस्टिवल पसंद है, तो चलो मार्केट में घूमने जाते हैं। वो मना करती है, मगर वो जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाता है। पीछे से चिंगचुआन आकर फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा था। फॉक्स डीमन उसे कहता है कि अब से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी, जो कि है बोचियू। वो कहती है कि ठीक है, आगे से मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी। अभी वो दोनों आग वाली करतब देख रहे थे और फॉक्स डीमन ने उसे उठाया हुआ था। वो तो यहाँ पर शाओहुआन को इस तरह से खुश देखकर खुद भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मार्केट में इनको एक ठगने वाला फॉर्चून टेलर मिलता है, जो कि इन दोनों को देखकर कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों पिछले 10 जन्मों से एक साथ हो, मगर इस जन्म में अगर तुम दोनों साथ रहे तो ये लड़की मर जाएगी। शाओहुआन तुरंत समझ जाती है कि ये तो कोई फ्रॉड है, पर फॉक्स डीमन उसे पूछता है कि इस कर्ज को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि इस कर्ज को तो कोई इमोर्टल भी खत्म नहीं कर सकता, मगर मैं कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। अब फॉक्स डीमन को भी समझ में आ जाता है कि ये तो उसे उल्लू बना रहा है। जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे कि ये फॉर्चून टेलर दूसरे कपल को भी यही कह रहा था कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम दोनों पिछले 10 जन्मों से साथ हो। फिर ये दोनों साथ में मिलकर लालटेन्स चलाते हैं। वो उसे पूछती है
कि तुम्हारी विश क्या है। फॉक्स डीमन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। आगे ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे जहाँ पर शाओहुआन काफी ड्रंक हो गई थी। वो उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो। अब मैं तुम्हारे साथ बुरा करने जा रही हूँ, इस वजह से मुझे काफी गिल्टी फील हो रहा है। तुम मेरे दुश्मन हो, मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए, मगर अभी कुछ भी मेरे बस में नहीं है। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है कि वो उसे उसी होटल के रूम में सुलाकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक रात सुकून से सो सकूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर अगली सुबह में तुम्हें नहीं दिखा तो ज्यादा सैड मत होना और मेरे जाने के बाद अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। इतना कहकर वो चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो होटल रूम में थी। वो समझ जाती है कि जरूर फॉक्स डीमन खुद को मारने जा रहा है, इसलिए वो जल्दी से उसे रोकने के लिए भागती है। तो वहीं चिंग चुआन ने फॉक्स डीमन को सील करने का प्रोसेस चालू कर दिया था। फॉक्स डीमन धीरे धीरे करके पेड़ बनता जा रहा था कि वहाँ पर शाओहुआन आकर उसे रोकती है एंड कहती है कि तुम अपने जादू से इस फॉर्मेशन को तोड़ दो। फॉक्स डीमन उसे मना करते हुए कहता है कि मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ, तो अब मुझे नरक में चले जाना चाहिए। वैसे भी चिंग चुआन जैसे ही मुझे सील करेगा तो वो खुद भी मर जाएगा। ये सुनकर वो चिंग चुआन को बचाने चाहती है। अभी वो यूली से कह रही थी कि जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगा कि चिंग चुआन मर जाएगा, मगर यूली उसे मना कर रही थी कि वो उसे ना रोके, ये चिंग चुआन का फैसला है। अगर वो फॉक्स डीमन को सील करते हुए मर भी गया फिर भी उसे कोई गम नहीं, मगर शाओहुआन उसके पीछे ही पड़ गई थी, इसलिए यूली को ना चाहते हुए भी इस प्रोसेस को आधे पर ही रोकना पड़ता है। फॉक्स डीमन फिर से आजाद हो गया था। वो शाओहुआन को जब लेने आता है तो चिंग चुआन को ऐसा लगता है कि इसको मेरे बारे में पता लग गया है कि मैं इसे मारना चाहता हूँ, इसलिए वो उसे ओपनली फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। हालांकि फॉक्स डीमन को तो ये पहले से ही पता था कि चिंग चुआन उसे मारना चाहता है और वो शाओहुआन के लिए ही मरना चाहता था। अगर वो अपनी जान दे देगा तो वो कर्ज अपने आप ही खत्म हो जाएगा और शाओहुआन को मरना नहीं पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने चाहते कि शाओहुआन उन दोनों को रोककर कहती है कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, तुम दोनों अभी बदला लेने की भावना को छोड़ दो, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। क्या तुम दोनों शांति से नहीं रह सकते? ये सुनकर फॉक्स डीमन उसका हाथ पकड़कर उसे दरबार में लेकर आता है एंड अनाउंस करता है कि अब से मैं इस देश का राजा नहीं हूँ, राजगद्दी जिसे चाहिए वो ले सकता है। जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे कि वो कहता है कि भले ही मैं राजा नहीं हूँ, मगर फिर भी तुम मेरी नौकरानी हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। आगे फॉक्स डीमन ने उसे सारी बातें बता दी थी। वो कहती है कि अच्छा, तो आज तक तुमने किसी भी मासूम को नहीं मारा एंड जितनी भी अफवाहें थी वो तुम्हारे खिलाफ झूठी अफवाहें थी। शाओहुआन को उसकी बातों पर भरोसा था। वो उसे पूछती है कि तुमने एक बार बताया था कि तुम किसी वजह से राजा बने थे, तो वो वजह क्या थी? इस पर वो कहता है कि पर अब तो मैं राजा नहीं हूँ ना, तो क्या फर्क पड़ता है? फिर वो उसे कहता है कि मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ, मैंने जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे और मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। मैं चाहे फिर कितना ही पावरफुल क्यों ना हूँ, मैं उसे नहीं बदल सकता। हम दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है और इसे मैं चाह कर भी नहीं बदल सकता और इसी चीज से मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है। शाओहुआन उसे पूछना चाहती थी कि आखिर में ये कर्ज कैसा है कि तभी ही ये लोग डीमन से भरे गांव में पहुंच जाते हैं। सारे डीमंस को देखकर वो डर के मारे उससे चिपक जाती है कि कहीं कोई डीमन उसे खा ना ले। पर फिर वो उसे पूछती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ औरतें ही और बच्ची ही क्यों है, सारे मर्द कहाँ गए? कि फॉक्स डीमन कहता है कि सारे मेल डीमंस अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में डीमन हंटर के हाथों मारे गए। देखो, हम डीमंस किसी भी इंसान को नहीं खाते, हम डीमंस का नाम तो ऐसे ही किसी ने बदनाम करके रखा है। सालों पहले एक बड़ा मंत्री जो कि करप्शन करता था, उसका करप्शन का मामला सामने न आए, इसलिए उसने बीच में डीमंस को घसीट लिया। इंसानों के मन में डीमंस के प्रति नफरत पैदा कर दी कि ये डीमंस तो इंसानों को खाते हैं। फिर इंसान और ह्यूमंस के बीच में फाइट होती रही और पीछे से ये मंत्री सारे करप्शन करते रहे और उसका ये मामला सामने भी नहीं आया क्योंकि सभी लोगों का ध्यान तो इन ह्यूमन और डीमंस की फाइट में था। शाओहुआन उसे पूछती है कि ये सारे करप्ट मंत्री आखिर में थे कौन, कि वो कहता है कि ये चीज़ मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आगे खाना खाने के टाइम पर वो उसे कहता है
कि मैं तुम्हारे साथ दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पास्ट की सारी बातें भूल जाओ और सिर्फ मेरे ही साथ रहो। कि तभी ही वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है जो कि लाखों सालों से जिंदा थी और सभी लोग उसे एल्डर कह के बुला रहे थे। वो एल्डर कहती है कि बोचियो, तुम आज फिर से एक नई लड़की को लेकर आए। तो शाओहुआन शॉक्ड होकर उसे पूछती है कि क्या ये हमेशा यहाँ पर लड़कियाँ लेकर आता है। तो एल्डर कहती है कि हाँ, शायद 8 या 9 एंड वो सभी की सभी मर गई है, तो तुम ज्यादा चिंता ना करो। पर ये सुनकर तो उसे और भी ज्यादा चिंता होने लगती है कि ये यहाँ पर लाकर सभी लड़कियों को मारता है, तो कहीं मुझे भी ना मार दे। तो वहीं चिंगजुआन अब राजा बन गया था और अभी वो शाओहुआन को ढूंढ रहा था कि यूली उसे समझाती है कि शाओहुआन को भूल जाइए, वो फॉक्स डीमन के साथ चली गई है, तो हमें अब उसके साथ कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। फॉक्स डीमन शाओहुआन से कह रहा था कि मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ, इसलिए खाना बनाना तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। मगर जब वो उसका खाना देखती है तो वो पूरा जल चुका था। फॉक्स डीमन कहता है कि तुम्हें इसी गांव में मेरे साथ इसी तरह से रहना होगा, तो क्या ये चीज़ तुम्हें पसंद आएगी। मगर वो उल्टा उसे सवाल पूछती है कि वो करप्ट मंत्री वो कौन था, क्या वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि मेरे डैड थे। इस पर वो कहता है कि हाँ, इसीलिए मैं ये चीज़ तुम्हें नहीं बताना चाहता था। देखो, मैं किसी लालची इंसान को मार सकता हूँ मगर उसकी लालच खत्म नहीं कर सकता। मैंने 10 साल पहले तुम्हारे फादर और उसके साथ जितने भी करप्ट मंत्री थे उन सभी को मार दिया, राजा को भी खत्म कर दिया। उस टाइम पर डीमंस और इंसानों के बीच में बहुत सारे झगड़े हो रहे थे। इंसान डीमंस को मारने पर तुले थे, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। शाओहुआन उसे कहती है कि मेरी फैमिली के खत्म हो जाने के बाद मैं रास्ते पर ऐसे ही इधर उधर भटकती रही। मैंने काफी सालों तक इसी तरह से भिखारियों की जिंदगी बिताई। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस हो, क्योंकि पहले तो तुमने मेरी फैमिली को खत्म किया एंड अब तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की बातें कर रहे हो। फॉक्स डीमन उसे समझाता है कि उस टाइम पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा दोबारा जन्म हो गया है और तुम प्राइम मिनिस्टर की ही बेटी हो। मगर वो उसकी एक नहीं सुनती एंड उसे छोड़कर दूर चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शाओहुआन फॉक्स डीमन से इस वजह से नाराज नहीं है कि उसने उसके फादर को, फैमिली को मार डाला, बल्कि इस वजह से है कि इतना सब कुछ उसके साथ हो गया और उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। तभी ही वहाँ पर एल्डर आकर उसे बताती है कि तुम जानती हो कि फॉक्स डीमन यहाँ पर जितनी भी 9 लड़कियों को लाया है वो तुम्हारा ही पिछला जन्म था। तुमने पास्ट लाइफ में एक लोमड़ी को बचाया था जो कि फॉक्स डीमन ही था। वो लोमड़ी हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने सालों तक कल्टीवेशन किया एंड उसके बाद वो फॉक्स डीमन बना। और उसी दिन से तुम दोनों की किस्मत आपस में जुड़ गई। फॉक्स डीमन को इमोर्टैलिटी तो मिल गई मगर वो हमेशा ही अकेला रहा। तुम पिछले 9 जन्मों में उसे हर बार मिली। जैसे ही तुम्हें फॉक्स डीमन से प्यार हुआ कि तुम्हारी किसी न किसी वजह से मौत हो गई। तुम्हारा इस तरह से मर जाना, वो भी हर जन्म में, उसे ये चीज अंदर से बहुत ही ज्यादा तोड़ रही थी। मगर इस जन्म में उसने ये डिसाइड किया था कि इस जन्म में वो मर जाएगा ताकि ये कर्ज खत्म हो जाए और तुम जिंदा रह सको। शाओहुआन ये सब कुछ जानने के बाद सीधा फॉक्स डीमन के पास जाती है। फॉक्स डीमन भी समझ गया था कि एल्डर ने इसे सब कुछ बता दिया है। वो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि इस जन्म में भी तुम मर जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान किया ताकि तुम्हें मुझसे प्यार ना हो और तुम मर ना चाहो। करप्ट मंत्री और राजा दोनों को ही मारकर मैं राजगद्दी पर बैठा ताकि मैं इंसान और डिमंस के बीच में शांति ला सकूं, मगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। वो कहती है कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दिन अपनी किस्मत बदल कर ही रहेंगे। ये सुनकर वो उसे किस करता है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगली सुबह जब वो उठती है कि फॉक्स डीमन को इतने सुकून के साथ सोते हुए देखकर कहती है कि तुम पिछले हजारों सालों से कभी भी चैन की नींद नहीं ले सके, इसलिए अपनी स्लीप को एंजॉय करो। जब वो खाना लेने के लिए जंगल में जाती है कि वहाँ पर चिंगजुआन आकर कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें उस डीमन के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि वो मना करती है कि मैं उसके ही साथ रहना चाहती हूँ, मगर फिर भी वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जा रहा था कि फॉक्स डीमन आकर उसे दूर धक्का देता है। वो तो आज उसे मारने ही वाला था कि शाओहुआन उसे रोककर कहती है कि इसे मत मारो, ये आगे से हमें तंग नहीं करेगा। वो चिंगजुआन से कहती है कि राजा होने के नाते तुम डीमंस और ह्यूमन के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं उन सभी को खत्म करो। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूली आकर उसे कहती है
कि तुम्हें शौहुआन की ही हमेशा फिक्र रहती है, जबकि उसने तो फॉक्स डीमन को चूज कर लिया है। क्या तुमने कभी मुझे नहीं देखा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? मगर वो उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है। यूली कहती है कि हमारे पास ये अच्छा मौका है, गांव में जाकर सभी डीमंस को मार देते हैं। कि वो मना करता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। कि यूली कहती है कि ये भी तुम उस शौहुआन की वजह से कह रहे हो ना, क्योंकि अभी अभी उसने कहा कि वो डीमंस और ह्यूमन के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसे ख़त्म कर दे। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब ये लोग डीमंस के गांव में वापस आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो लाशें ही लाशें बिखरी हुई है। सभी डीमंस को किसी ने मार दिया है। एल्डर जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, वो कहती है कि हम डीमंस का शायद ऐसा ही बुरा अंत होना था। तुम लोग इंसानों से बदला लेने मत जाना। तुम दोनों अभी अभी तो साथ हुए हो, तो एक दूसरे के साथ खुश रहो। वो बस इतना ही कह पाती है कि उसकी मौत हो जाती है। उनको वहाँ पर चिंगचुआन का छेद मिलता है, जिससे इन दोनों को ही पता लग जाता है कि डीमंस को मारने का काम चिंगचुआन ने किया है। शौहुआन को चिंगचुआन पर काफ़ी गुस्सा आता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसके पास जा ही रही थी कि फॉक्स डीमन उसे रोकर कहता है कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस आखिरी जन्म में मैं तुम्हारे साथ खुशी से रहूँ। तो वहीं चिंगचुआन सुनता है कि सभी लोग आपस में शौहुआन के ही बारे में काफ़ी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। एंड कोई तो ये कह रहा था कि हमें उसकी बलि चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि उसी की ही वजह से डीमन विलेज में सभी डीमंस मर गए और इसका इल्जाम हम इंसानों पर लगा। तो अगर शौहुआन मर गई तो फिर सब ठीक हो जाएगा। चिंगचुआन ये सब कुछ सुनकर उन सभी का मुंह बंद करवाता है, मगर जैसे ही दरबार में आता है तो मंत्री सारे यही बात कर रहे थे। इन सारी परेशानियों से काफी ज्यादा दूर ये दोनों अपने छोटे से घर में बहुत ही ज्यादा खुश थे। शौहुआन अभी खाना बना रही थी, मगर रोमांस करने के चक्कर में वो खाना छल गया था। कि वो कहती है कि यहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा है, तुम आकर मेरी मदद करो। कि वो कहता है कि मुझे तो किचन का काम नहीं आता, इसलिए ये सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। जब वो सफाई कर रही थी कि उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम इस श्राप को ख़त्म करना चाहती हो तो मुझसे राजमहल अकेले में आकर मिलो। ये सुनकर वो अब राजमहल जाने का फैसला कर लेती है। शौहुआन को इस कर्ज को इसीलिए ख़त्म करना था ताकि वो फॉक्स डीमन के साथ अपनी पूरी जिंदगी शांति से बिता सके। वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ये सुनकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि मैं शादी की शॉपिंग करके वापस आया, तुम बस मेरा इंतज़ार करो, हम लोग आज रात ही शादी करेंगे। जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाता है कि वो पीछे से राजमहल चिंगचुआन से मिलने के लिए आती है एंड उसे पूछती है कि बताओ श्राप को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मगर चिंगचुआन ने तो उसे डीमन से दूर करने के लिए यहाँ पर झूठ बोलकर बुलाया था, इस वजह से उसे उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे पूछती है कि तुमने डीमन विलेज में सभी डीमंस को क्यों मारा। चिंगचुआन उसकी बातें समझ नहीं पाता। वो उसे कहता है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, मैंने तो किसी को भी नहीं मारा। वो कहती है कि बोचू ने मुझे ठीक कहा था, ये इंसान सत्ता और पावर के चलते कुछ भी कर सकता है। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, जब से तुम राजा बने हो तब से ही तुम बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। इतना कहकर वो वहाँ से जा रही थी कि चिंगचुआन उसे पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। मतलब कि वो उसे डरा रहा था ताकि वो वापस से फॉक्स डीमन के पास ना जाए और उसी के ही साथ रहे। मगर तभी ही उसे पता चलता है कि फॉक्स डीमन वहाँ पर आ गया है और उसने वहाँ के सभी सैनिकों को मार दिया है। चिंगचुआन बाहर जाकर फॉक्स डीमन से लड़ता है। थोड़ी ही देर में दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए थे कि तभी ही यूली उठती है। वैसे उसे जादू टोना तो पहले से ही आता था। वो इसकी मदद से सभी सैनिकों की एनर्जी अपनी बॉडी में सक कर लेती है। ये देखकर ये तीनों ही काफ़ी शॉक्ड होते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तो ये भी एक डीमन है। कि वो कहती है कि नहीं, मैं आधी डीमन और आधी इंसान हूँ। इसी ने ही डीमन विलेज में सभी डीमंस को मारा और सारा इल्जाम चिंगचुआन पर लगा दिया। शौहुआन को फंसाने की कोशिश भी यही कर रही थी। डीमंस को खत्म करने के बाद अब ये इंसानों को भी मारना चाहती थी, इसलिए फॉक्स डीमन नरक जाने वाला एक पोर्टल ओपन करता है। यूली को नरक भेजने के बाद वो शौहुआन से कहता है कि फाइनली ये कर्ज खत्म हो गया, अब से तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वो भी नरक में चला जाता है। शौहुआन जोर जोर से उसका नाम चिल्ला रही थी कि प्लीज वापस आ जाओ, तुम मुझे छोड़कर इस तरह से नहीं जा सकते। और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में चिंगचुआन कह रहा था
कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, इसलिए तुम फॉक्स डीमन को भूल जाओ और मेरे साथ रहो। पर वो उसे मना करके चली जाती है। फिर कहानी सीधा हमें कुछ सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर शाहुआन फिर से अपना स्टोरी टेलिंग का काम कर रही थी। अभी वो फॉक्स डीमन और उसकी नौकरानी की लव स्टोरी सभी को सुना रही थी। कोई उससे पूछता है कि क्या कहानी के लास्ट में वो दोनों एक साथ हुए, कि इसके जवाब में वो कहती है कि आगे की कहानी मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगी। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं कि इसके लिए भी हमें अब कल इंतजार करना पड़ेगा। सभी लोग निराश होकर वहाँ से जा रहे थे कि तभी ही शाहुआन देखती है कि उसके सामने तो फॉक्स डीमन खड़ा है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है। और इसी के ही साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।